तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो पार्ट है वो कहाँ से 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृढ़ राज्य। इसका क्या हो जाएगा, दृढ़ राज्य हो जाएगा। और आपने अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है तो उसमें क्या था, अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य कहाँ कहाँ से थे आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत का जो संविधान है उसका अधिकतर पार्ट कहाँ से है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही मोस्टली पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके पहले अगर बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1947 तक वो रहे। फिर उसके बाद में कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। नेक्स्ट क्या आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रकार की, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो आती है प्रस्तावना, तो उसमें स्टार्टिंग से ही हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एतद द्वारा, तो इस प्रकार से क्या है, हमारी प्रियम्बल यानी कि हमारी प्रस्तावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो कब बना, 26 नवंबर 1949 को बना। जब क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था और उसका 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारे संविधान का कुछ पार्ट लागू हो गया था। लेकिन अगर पूर्ण रूप से संविधान के लागू होने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बार किया गया है। और उद्देशिका प्रस्तुत किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश डैश है। तो भारत डैश डैश क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। कहाँ कहा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को क्या कहा गया है, भारत भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बन के तैयार होने की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और उसका कुछ पार्ट लागू हो गया था। लेकिन अगर पूर्ण संविधान के लागू होने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, भारत एक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कौन थे, VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, संघीय प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कैसा देश है, लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्र है भारत।
क्वेश्चन आता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। और अपनाई क्यों गई है? तो जाहिर सी बात है, वो हमारे यहाँ रूल करके गए थे, तो हम थोड़ा बहुत तो उनसे लेंगे ही, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग दूसरा है। नेक्स्ट आता है, भारतीय संवाद निकट है, तो किससे निकट है? कनाडा के निकट है। क्या है? भारतीय संघवाद है। इधर ये मिसप्रिंट है, संवाद नहीं है, संवाद नहीं संघवाद है। तो संघवाद किससे है? तो कनाडा के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 18 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो भी मोस्ट चीज़ें, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, तो हमने अमेरिका से ले लिए, संघीय शासन का ढांचा हमने कनाडा से ले लिया, एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ले ली, तो इस प्रकार से, और नीति निर्देश सकता तो आयरलैंड से ले लिए। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कंट्रीज से जो भी हमें अच्छा लगा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, याद रखना। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आगे भी इसी टाइप के वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो इस सीरीज को यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।